हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे कैपिटल फॉर्मेशन। लास्ट सेशन में हमने किया मीनिंग ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन एंड आज हम करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग क्या था? अगर हम अपने देश को डेवलप करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरत किसकी है? इन्वेस्टमेंट की। अगर इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगी, इससे मशीनरी इंक्रीज होगी, इक्विपमेंट इंक्रीज होंगे, विद दिस सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा। अगर हम अपने देश में नेट स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स का इंक्रीज करते हैं, उसको कहते हैं इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एंड द कैपिटल फॉर्मेशन। अगर हम रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट को डेप्रिसिएशन फंड को भी इंक्लूड कर दें तो बन जाएगी ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। एक देश के डेवलपमेंट के लिए कैपिटल फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में यही पढ़ा है कि इन्वेस्टमेंट से ही क्या होगा? देश की डेवलपमेंट होगी। अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट का इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि इनकम इंक्रीज होती है, कंजम्पशन इंक्रीज होती है, सेविंग्स को मोबिलाइज किया जाता है, जिस वजह से हमारी इनकम और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। इसीलिए देश के डेवलपमेंट के लिए कैपिटल फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज हम करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट इज रैपिड इंक्रीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर हम चाहते हैं हमारे देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीज हो, देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्रीज करने के लिए हमें चाहिए क्या? कैपिटल स्टॉक्स, मशीनरी, इक्विपमेंट चाहिए। इसको हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? अगर देश में इन्वेस्टमेंट की जाएगी, उसी इन्वेस्टमेंट को तो हम कह रहे हैं कैपिटल फॉर्मेशन। सो मशीनरी, इन्वेस्टमेंट एंड इन्वेंटरी स्टॉक, रॉ मटेरियल है, अगर हम उसको भी परचेज करेंगे दैट इज द कैपिटल फॉर्मेशन। देश में अगर प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट को री इन्वेस्टमेंट किया जाए तो इन्वेस्टमेंट से और ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज होंगी, इनकम इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। इसीलिए कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं देश में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो तो कैपिटल फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। दैट्स वाई हमने अपनी इंडियन इकोनॉमी में देश को डेवलप करने के लिए सिंस इंडिपेंडेंस कैपिटल फॉर्मेशन की रेट को मोर देन 30% रखा है। इसीलिए हम बहुत जल्दी डेवलप कर सके। हमारे देश में इतनी सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी, उन इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे हो पाया है? बिकॉज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। 2009-10 में हमारे देश में ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन 40% थी। ऐसे हमने 70 से 90 तक 35-40% ही कैपिटल फॉर्मेशन की रेट रखी है। अगर कैपिटल फॉर्मेशन इतनी ज्यादा होगी तो देश में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। अगर हम देश में चाहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो तो कैपिटल फॉर्मेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। कैपिटल फॉर्मेशन एक तरह से नेट इन्वेस्टमेंट होती है जिससे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते हैं एंड इनकम इंक्रीज होती है। इसीलिए अगर हम देश में रैपिड इंक्रीज चाहते हैं, बहुत फास्टली चाहते हैं हमारी इकोनॉमी ग्रो करे, तो कैपिटल फॉर्मेशन करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट करने से क्या होगा? हम नई मशीनरी लाएंगे। नई मशीनरी अपने आप तो काम नहीं करेगी, इसके लिए क्या चाहिए? लेबर फोर्स चाहिए। लेबर वर्क करेगी, लेबर वर्क करेगी तो क्या मिलेगा उनको? एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट से हमारे देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होती है। जब किसी देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज होती है तब उस देश में एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। अगर हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो हमारे देश की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पॉवर्टी वो दूर होगी। आज भी ऑफिशियल डाटा हमारा कहता है हमारी इंडिया में 20% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, जिनकी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं हो रही। तो हमारे देश में इतनी गरीबी है, इन गरीबी को दूर कैसे किया जा सकता है? अगर देश में प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज की जाए, इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया जाए। नेक्स्ट इज अचीवमेंट ऑफ हायर स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर हम चाहते हैं हमारे देश में
इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हायर स्टेज हो। जैसे रोस्टो है, रोस्टो ने 5 स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की थी। जैसे ट्रेडिशनल सोसाइटी, ट्रेडिशनल से पहले प्री टेक ऑफ स्टेज, फिर टेक ऑफ स्टेज, मेच्योरिटी स्टेज, तो ऐसे मास कंजम्पशन की स्टेज आती है। तो अगर हम चाहते हैं डेवलपमेंट करें, हम मेच्योरिटी लेवल तक जाएं, तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। जितनी हम डेवलपमेंट करेंगे, जितनी कैपिटल फॉर्मेशन करेंगे, हम हायर स्टेज पर पहुंच जाएंगे। तो हायर स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है कि हम देश में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें। जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी देश में, उतनी ज्यादा डेवलपमेंट होगी। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर देश में प्रोग्रेस करनी है, प्रोग्रेस अपनी अपनी होती, डेवलपमेंट अपनी अपनी होती। डेवलपमेंट के लिए जरूरी है देश के लोगों को साथ लेकर चलना होगा। अगर हम देश के लोगों को साथ लेकर चलते हैं तो इसको कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल से देश में डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगी। इसीलिए जरूरी क्या है, जो हमारे देश के लोग हैं इसको हम कह रहे हैं कैपिटल। इस कैपिटल को हेल्थी बनाया जाए, एजुकेटेड बनाया जाए। अगर लोग ओल्ड एज में है या अनएम्प्लॉयड है, इनकी सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए। इससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होगी। जैसे हम कहते हैं 1951 में क्या था, हमारे देश में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 इयर्स थी। आज से इंक्रीज होकर 67 इयर्स हो गया, बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट इन ह्यूमन कैपिटल एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है। हम देश प्रोग्रेस कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, हम लोगों को बेसिक नीड्स हैं वो फुलफिल हो रही हैं, हमारे लोगों की हर जरूरत पूरी हो रही है, जिससे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज हो रहा है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, फॉर्मेशन के लिए हमें जरूरत क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन की रेट को इंक्रीज करने की। नेक्स्ट इज डबल इफेक्ट। जो इन्वेस्टमेंट है ना, इसका डबल इफेक्ट होता है। कैसे? डिमांड पर भी, सप्लाई पर भी। डिमांड कैसे? अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करने से इनकम इंक्रीज होगी। इनकम कैसे? इन्वेस्टमेंट एक तरह के एक्सपेंडिचर है, जहां पर खर्च होगा वहां पर क्या होगी, उन लोगों की इनकम इंक्रीज होगी। इनकम इंक्रीज करने से लोगों की कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है एंड इससे क्या होगी, डिमांड और ज्यादा इंक्रीज होगी एंड सप्लाई भी इंक्रीज होगी, क्योंकि हम बिजनेस में खर्चा कर रहे हैं, मशीनरी खरीद रहे हैं, लेबर को एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, उससे प्रोडक्शन हो रही है। तो ये डबल इफेक्ट कर रही है। जब भी देश में इन्वेस्टमेंट की जाती है, जिन लोगों पर खर्चा किया जाता है उनकी इनकम इंक्रीज कर जाती है, जिस वजह से डिमांड इंक्रीज होती है एंड इट आल्सो इम्पैक्ट द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द इकोनॉमी। सो इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट है। इन्वेस्टमेंट से, कैपिटल फॉर्मेशन से हमारी डिमांड एंड सप्लाई दोनों ही इंक्रीज करते हैं। नेक्स्ट इज टेक्निकल प्रोग्रेस। अगर हम चाहते हैं देश में नई नई टेक्निक्स आए, नई नई डेवलपमेंट हो, टेक्निकल प्रोग्रेस चाहते हैं, तो इसके लिए जरूरत है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को हम अडॉप्ट करें। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी इतनी इजी है? नहीं। इसको अडॉप्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए? इसके लिए पैसा चाहिए। इस पैसे को अगर बिजनेस में लगाते तो क्या बन जाएगा, इन्वेस्टमेंट बन जाएगी। सो इन्वेस्टमेंट करनी बहुत जरूरी है। इन्वेस्टमेंट को हम कह रहे हैं कैपिटल फॉर्मेशन, जिससे हमारे देश में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। अगर एक लेबर है, हाथ से काम कर रहा है, उसको अगर मशीन के साथ काम करना पड़ जाए तो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। प्रोडक्टिविटी ऑफ अ लेबर आल्सो इंक्रीज, जिसका डायरेक्ट बेनिफिट होगा कि देश में टेक्निकल प्रोग्रेस हो रही है और प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है एंड इनकम भी इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट इज क्रिएशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ओवरहेड कैपिटल। सोशल ओवरहेड कैपिटल, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या इकोनॉमिक ओवरहेड कैपिटल? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी। इट इज द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। हमें पता है हमें डेवलपमेंट करनी है, तो इसके लिए जरूरी क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, ये सब क्या होनी चाहिए, अच्छे से डेवलप होनी चाहिए। अगर मान लो आपने कोई फैक्ट्री लगानी है, आप फैक्ट्री कहां पर लगाओगे? जहां पर आपको बेसिक फैसिलिटीज मिल रही हो, जहां पर आपकी ट्रांसपोर्टेशन मेन हो,
जहां पर आपकी कम्युनिकेशन मीन्स अवेलेबल हो, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही हो, आपको किसी चीज में प्रॉब्लम ना हो, वहीं पर आप अपनी इंडस्ट्री लगाओगे। इसीलिए जरूरी है, अगर हम अपने देश में रीजनल बैलेंस चाहते हैं, हम चाहते हैं हर एक रीजन डेवलप हो, इसलिए जरूरत है कि देश में इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से बिल्डअप किया जाए। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने में लाख करोड़ रुपीस लग जाते हैं। इसके लिए हमें जरूरत क्या है, इन्वेस्टमेंट करने की। इसीलिए अगर कैपिटल फॉर्मेशन इसमें होगा तो पूरे देश की डेवलपमेंट होगी। जी तो इकोनॉमी का बेस होते हैं, अगर बेस मजबूत होगा तो इंडस्ट्रीज और भी ज्यादा डेवलप करेगी, इकोनॉमी की ग्रोथ और भी ज्यादा होगी। नेक्स्ट इज सोशल ओवरहेड कैपिटल, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। एक देश अपने आप तरक्की नहीं करता, उसके लिए ह्यूमन कैपिटल बहुत जरूरी है। मैं अगर हेल्थी होंगी, एजुकेटेड होंगी, तभी तो मेरी प्रोडक्टिविटी होगी। इसीलिए जरूरत क्या है, सरकार स्कूल्स ओपन करे, हॉस्पिटल्स ओपन करे, नई नई कॉलेजेस ओपन करे, नई नई आईटी सेक्टर्स डेवलप करे, जिससे क्या होगा, देश में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होगा। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होने से देश में जो ह्यूमन कैपिटल है वो भी फॉर्म होगी। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से ही देश की डेवलपमेंट होती है। सो अगर हम सोशल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करेंगे, इसका डायरेक्ट बेनिफिट होगा देश की डेवलपमेंट को। अगर हम डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो इन चीजों में इन्वेस्टमेंट करनी जरूरी है। नेक्स्ट इज सेल्फ रिलायंस। हम चाहते हैं हम किसी इकोनॉमी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, वी वांट टू बी सेल्फ रिलायंस, सेल्फ सफिशिएंट। इसके लिए हम फॉरेन कंट्रीज पर डिपेंडेंस को रिड्यूस करना चाहते हैं। जी हमारा टारगेट था इन 1947 जब हम डिपेंडेंट हुए। क्यों चाहते थे, क्योंकि ब्रिटिशर हमारे देश में किस लिए आए थे, ट्रेड करने। हम उनकी गुड्स को परचेज करने लगे, उन्होंने धीरे धीरे क्या कर दिया, हमारे पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पर अपना कब्जा कर लिया, वो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन रन करने लग गए, हमें एक कॉलोनी बनाकर रख दिया। इसीलिए हम चाहते थे किसी फॉरेनर को हमारे इंडिया में नहीं आने दिया जाएगा। हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बहुत रिड्यूस करना चाहते थे एंड अपने डेवलपमेंट के लिए हम फॉरेन कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं रहना चाहते थे। इसीलिए हमने सेल्फ रिलायंस की पॉलिसी को अपनाया, ताकि हम क्या कर सके, हर एक गुड अपने घर पर प्रोड्यूस कर सके। हमारे देश में कोई कमी नहीं है, हमारे देश में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत है, लेबर फोर्स बहुत ज्यादा है, हमारे देश में पैसा भी है। अगर इसको हम स्विस बैंक में ना रखे ना, अपने देश में प्रॉपर पैसा यूटिलाइज करें ना, हमारे देश में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन हमारे देश में क्या है, करप्शन बहुत ज्यादा है, जिस वजह से डेवलपमेंट के नाम पर हम अंडर डेवलप होते जा रहे हैं। हम देश को बेचकर कह रहे हैं कि हमने प्रोग्रेस कर ली, डेवलपमेंट कर ली, सब कुछ प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, सब कुछ क्या कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करने लगे। जो हमारा पर्पस था सेल्फ रिलायंस का, वो कैसे फुलफिल होता, अगर देश में कैपिटल फॉर्मेशन होती, अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए, पैसा देश में ही लगाया जाए, उसको किसी और देश में जाकर छुपा कर रखने की जरूरत ना होती। अगर ब्लैक मनी ना क्रिएट हो, उससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगी। सो सेल्फ रिलायंस कैसे हो सकती है, अगर हमारी डिपेंडेंसी फॉरेन कंट्रीज पर ना हो। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक वेलफेयर। हम जो बातें करते हैं कि इकोनॉमिक वेलफेयर होना बहुत जरूरी है, लेकिन देश का वेलफेयर होगा कैसे। मैं अगर गरीब हूं, मेरी बेसिक नीड्स नहीं फुलफिल हो रही, मेरे लिए वेलफेयर का मीनिंग क्या है, मेरी बेसिक नीड्स फुलफिल कर दो। हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो रही है, लेकिन कंसंट्रेटेड इन सम हैंड्स, कुछ लोगों के हाथ में कंसंट्रेट हो रही है वेल्थ, क्या वो देश के काम आ रही है। कुछ लोग तो स्टिल आज इतने गरीब हैं, उनकी बेसिक नीड्स फुलफिल नहीं है। हमारे देश में जो मिडिल स्टेट्स हैं, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उन स्टेट्स में 45% तक लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है। उनको डेवलप करने की जरूरत है, उनको परचेजिंग पावर इंक्रीज करने की जरूरत है, उनके एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देने की जरूरत है। इसीलिए जरूरत है कि देश के वेलफेयर के लिए देश का पैसा देश में ही लगाया जाए, अच्छे से डेवलपमेंट की जाए, उनको री इन्वेस्ट किया जाए। अगर हम सही तरीके से अपने देश का पैसा देश में लगाएंगे तो इनकम भी जनरेट होगी, एम्प्लॉयमेंट
अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज होंगी। अगर हमारे देश में जितनी इन्वेस्टमेंट की जाती है प्रॉफिट का शेयर ज्यादा ना हो, उस लेबर का शेयर भी ज्यादा होना चाहिए। जैसे हमने नेशनल इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी की थी। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करते हैं कि जो भी इनकम होती है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। कैसे? जैसे प्रॉफिट, वेजेस, रेंट एंड द इंटरेस्ट। तो इसमें अगर वेजेस का शेयर ज्यादा होगा तो मोस्ट ऑफ द पीपल की एम्प्लॉयमेंट से इनकम ज्यादा जनरेट होगी, उनके पास पैसा आएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सब लोगों का इंक्रीज होगा। तो इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए जरूरत है कि री इन्वेस्टमेंट किया जाए, कैपिटल फॉर्मेशन की जाए। नेक्स्ट इज प्रॉपर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमारे देश में नेचुरल रिसोर्स की कोई कमी है? कोई भी कमी नहीं है, बहुत नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनको अच्छे से यूटिलाइज किया जाए। इसको यूटिलाइजेशन करने के लिए हमें पैसे की जरूरत है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। जैसे मिनरल्स हैं, अगर मिनरल्स को हम अच्छे से यूटिलाइज करेंगे तो इससे हम मेटल्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसके लिए पैसा चाहिए। फॉरेस्ट हैं, फॉरेस्ट से हम टूरिज्म को डेवलप कर सकते हैं, रिवर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन सब चीजों से क्या होगा? इन्वेस्टमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट से देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और नेचुरल रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द इकोनॉमिक वेलफेयर। लास्ट वन इज इंक्रीज इन नेशनल इनकम। हम कहते हैं देश में नेशनल इनकम बढ़ गई, साइज ऑफ नेशनल इनकम इंक्रीज कर रहा है, जीडीपी हर साल ग्रो कर रही है। इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है। मल्टीप्लायर इफेक्ट में क्या होता है? जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट से लोगों की इनकम इंक्रीज होगी, इनकम से कंजम्पशन इंक्रीज होगी, कंजम्पशन से फिर इनकम इंक्रीज होगी, तो ये प्रोसेस चलता रहता है। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से देश में नेशनल इनकम इंक्रीज करती है। तो देश की डेवलपमेंट के लिए कैपिटल फॉर्मेशन बहुत जरूरी है। अगर देश में पैसा री इन्वेस्ट किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट होगा, मशीनरी, कैपिटल, सोशल ओवरहेड, इन सब में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो देश बहुत फास्ट रेट से ग्रो कर पाएगा, डेवलप कर सकता है। एंड देश की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, हम इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी सॉर्ट आउट कर सकते हैं। विद दिस इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में करेंगे कि हमारे इंडिया में अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में कैपिटल फॉर्मेशन की रेट स्लो क्यों होती है। होप्स कि आज का सेशन आपको समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।